आज है 6 जून 2021। संडे का डे है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टॉक मार्केट की जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बर्जर पेंट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एक शानदार स्टॉक है। इस स्टॉक ने बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं और मेरा ये मानना है कि इस स्टॉक ने जितने रिटर्न दिए हैं उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न ये स्टॉक फ्यूचर में देगा। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं है तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। क्वालिटी नंबर 1 है। क्वालिटी में किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। स्टॉक मार्केट में कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, पूरा निवेश किसी एक ही स्टॉक में नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत बहुत जरूरी है ताकि जो रिस्क है वो रिस्क डिवाइड हो जाए। सिर्फ हमारा पोर्टफोलियो एक सिंगल स्टॉक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। तो अगर बर्जर पेंट्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। नंबर 1 स्टॉक है क्वालिटी में और मेरा यह मानना है कि इस स्टॉक को आप जितनी लंबी दूरी के लिए होल्ड करके रखोगे उतने ही बेहतर रिटर्न आपको फ्यूचर में मिलेगा। पिछले एक दिन में इस स्टॉक ने 0.41% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक वीक में इस स्टॉक ने 0.62% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने 12.83% का रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट मतलब कि 1 जनवरी 2021 से अब तक स्टॉक ने 4.97% का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने 58.30% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इस स्टॉक ने 177.35% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इस स्टॉक ने 2104.33% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 2104.33% का। जनवरी 2014 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 72 रुपीज 61 पैसे पर हुआ था। जनवरी 2015 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 163.54 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2016 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 190.32 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2017 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 211.50 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2018 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 250.35 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2019 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 318.75 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2020 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 560.15 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। जनवरी 2021 में इस स्टॉक का क्लोजिंग 706.85 पर हुआ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव क्लोजिंग। लास्ट ट्रेडिंग डे में यानी कि शुक्रवार के दिन इस स्टॉक का क्लोजिंग 796.35 पर हुआ है। ईयर टू डेट के कंपेयर में पॉजिटिव क्लोजिंग। तो जब हमने इस स्टॉक का प्राइस जनवरी 2014 से देखा और परसों के ट्रेडिंग डे तक देखा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऐसा एक भी साल नहीं गया जब इस स्टॉक ने नेगेटिव ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्लोजिंग दिया। इस स्टॉक ने हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव रिटर्न दिया है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे ही स्टॉक होने चाहिए जो कंसिस्टेंट रिटर्न दे, लगातार रिटर्न दे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वही उसी तरह के स्टॉक होने चाहिए। बर्जर पेंट्स के फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे कैसे आए थे ये देखेंगे। रुपीस यहाँ पर करोड़ में दिए गए हैं। दिसंबर 2020 से तो कंपेयर करके देखेंगे ही पिछले क्वार्टर से, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च 2020 का कंपैरिजन मार्च 2021 से भी करके देखेंगे। टोटल इनकम मार्च 2020 में 1371.41 करोड़ और मार्च 2021 में 2041.09 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल इनकम में बहुत बड़ी जंप
और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो टोटल इनकम था 2133.79 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड मार्च 2020 में 103.18 करोड़ और मार्च 2021 में 208.60 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड था 274.98 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप है। तो कभी किसी कंपनी का पिछले क्वार्टर के कंपेयर में रिजल्ट कमजोर आ जाए या नेट प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट हो जाए, इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब हो गई। बड़ी बड़ी कंपनीज के पिछले क्वार्टर के कंपेयर में रिजल्ट कमजोर आ जाता है या नेट प्रॉफिट में गिरावट आ जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कंपनी खराब हो गई। रिजल्ट एनालिसिस करने का एक सही तरीका होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपैरिजन, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छा जंप करते हुए यहाँ पर दिख रहा है। और ये तो बर्जर पेंट का हम एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप एशियन पेंट्स देखोगे, कंसाई नैरोलैक देखोगे, तो उनके भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, जो कि इसी सेगमेंट की कंपनी है। ईपीएस मार्च 2020 में 1.06 और मार्च 2021 में 2.15 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप। और पिछले क्वार्टर की बात करें दिसंबर 2020 की, तो ईपीएस था 2.83। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी जंप, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है। तो कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के जो नतीजे पेश किए हैं, उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जरूर गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत बड़ी जंप है। तो रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट में बहुत अच्छी जंप है। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 3182.48 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 155.44 करोड़, पहले 215 करोड़ था, उसके बाद में 222 करोड़ और अब 155.44 करोड़। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले के कंपेयर में कम होते हुए, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स तो फ्लक्चुएट मैनर में रहते हैं, कम ज्यादा होती रहती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 338.55 करोड़, पहले 131 करोड़ था, उसके बाद में 125 करोड़ और अब 338 करोड़। तो कंपनी के पास में कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी काफी अच्छा है। और टोटल असेट्स 5368.08 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही मजबूत है कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी तो बिल्कुल नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बिल्कुल नहीं है, जबकि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी बहुत कम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस भी अच्छा है। तो बैलेंस शीट के ऊपर कंपनी की सिचुएशन बहुत ही मजबूत नजर आती है। इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 77,353.95 करोड़ है। एक लार्ज कैप की कंपनी है, फेस वैल्यू 1 रुपए का है, ईपीएस 7.01 का है, पीई 113.63 का है, पीबी 23.58 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.76% का है। तो शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का है। फाइनेंशियल पैरामीटर्स पर एक शानदार कंपनी है। प्रोमोटर के पास में 74.98% का स्टेक है, पब्लिक के पास में 25.02% का स्टेक है। प्रमोटर्स प्लेज होल्डिंग की कोई भी समस्या नहीं है। तो इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में दिया है। पिछले 10 साल में तो इस स्टॉक ने 2000% का ऊपर का रिटर्न दिया है। और बैलेंस शीट के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स इस कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्वार्टर 4 के नतीजे काफी बेहतरीन आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और इस स्टॉक ने कंसिस्टेंट तरीके से लॉन्ग टर्म में रिटर्न दिए हैं। तो मेरा यह मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो।
किसी भी तरह की पोजीशन बनाने से पहले आप अपने एनालिसिस कीजिए, रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लीजिए और तब भी आप इसमें निवेश कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।